हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई चैनल राज सुपर टीचिंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। आज हम आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ सके और कोई भी डाउट ना रह जाए। इसलिए कृपया निवेदन है कि वीडियो को काट काट कर ना देखें, जिससे कि अच्छी तरह से आपको वीडियो में समझ आ सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सूत्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए सूत्र देख लेते हैं। क्या है सूत्र सूत्र क्या है, सब शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सूत्र है हमारे पास। पहला सूत्र है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय बल यानी F बराबर IVL साइन थीटा। ये हो गया दोस्तों पहला सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र से एक ना एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। क्या है लिखा है, यदि थीटा बराबर 90 अंश या थीटा का मान ना हो तब, थीटा का मान ना हो तब तो क्या हो जाएगा IVL कि चूंकि थीटा बराबर 90 अंश, 90 अंश का मान 1 होता है, आप लोगों को पता होगा। इसलिए क्या होगा, F बराबर IVL। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, याद कर लेना इसे। दूसरा सूत्र क्या है, लॉरेंज का बल, लॉरेंज बल क्या है, F बराबर QVV, Q स्मॉल v कैपिटल V। ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लें। दूसरा क्या है, अनंत लंबाई के लंबे व सीधे धारावाही चालक तार पर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B बराबर μ0/2 इंटू 1/R या चूँकि इसका मान जो है μ0/2 का मान 2 गुणा 10⁻⁻7 होता है, इसलिए इसका दूसरा सूत्र है 2 गुणा 10⁻⁻7 I/R। इतना दोस्तों समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक क्या है दोस्तों, समीकरण F बराबर IVL से क्या है, जब भी हमें B का मान निकालना पड़ता है यानी चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या B इधर F और यहाँ पर IB को बटे में भेज देंगे, क्या आ जाएगा, B बराबर F/IL। क्या है दोस्तों, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स। दोस्तों इस फार्मूला का यूज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी याद कर लेना ज़रूरी होता है। क्या है, 5V बराबर BA cos थीटा। इसका मात्रक क्या है दोस्तों, होता है वेबर। इसका मात्रक वेबर होता है। चलिए अब इन सूत्र की सहायता से, इस सूत्र के माध्यम से अपने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्या है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, क्या है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, लिखा है एक चुंबकीय बल क्षेत्र B के लंबवत रखे 1.0 मीटर लंबे तार में 2.0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। चुंबकीय बल क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर, चुंबकीय बल क्षेत्र के लंबवत है तो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, क्या लिखा है, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, थीटा एक चुंबकीय क्षेत्र बल क्षेत्र B के लंबवत, जब भी लंबवत हो तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 अंश। तो क्या है, थीटा बराबर 90 अंश। आगे क्या लिखा है, B के लंबवत रखे 1.0 लंबे तार, लंबाई की बात की है यहाँ पर L, क्या है L बराबर 1.0 मीटर, 1.0 मीटर लंबे तार में 2.0 एम्पियर की धारा को किससे शो करते हैं दोस्तों, I से। तो I बराबर क्या है, 2.0 एम्पियर, 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। 4 न्यूटन का बल यानी F कितना दे रखा है, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन निकालना क्या हमें, चुंबकीय बल क्षेत्र। चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, B का मान हमें निकालना है। तो क्या है B का मान निकालेंगे। इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको बताया था B बराबर F/IL, ये सीधा फार्मूला है, यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। चलिए क्या
क्या है, v बराबर एफ अपान आई एल, v बराबर एफ अपान आई एल। दोस्तों थीटा बराबर 90 यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर साइन थीटा नहीं लिखा है, वही सूत्र लगा दिया है। क्या है एफ का मान है 4 बटे आई का मान क्या है 1 गुणा 2, तो क्या है 4/2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 2, बी बराबर 2। बी का मात्रक क्या होता है हमने अभी आपको बताया था अभी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये दोस्तों हमारा हो गया पहला आंसर। चलिए शुरू करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर लंबे तार से होकर 5.0 एम्पीयर की धारा बह रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। यहाँ पर भी इन्होंने बल पूछ लिया है, तो क्या यहाँ पर सेंटीमीटर लंबे तार, 60 सेंटीमीटर लंबे तार यानी कि लंबाई यहाँ पर एल दे रखी है। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर लंबे तार यानी कि एल, लंबाई कितनी दी है 60 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या है दोस्तों मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में बदल गया मीटर में। जब भी कभी सेंटीमीटर में मान हो तो उसे मीटर में बदलेंगे, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। आगे क्या दे रखा है लंबे तार से होकर 5.0 एम्पीयर की धारा बह रही है। क्या बह रही है धारा यानी कि आई का मान कितना है, आई का मान दे रखा है 5.0 एम्पीयर। दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको कि पॉइंट के बाद 0 लगा मिलता है। ये दोस्तों आपको एग्जामिनर मतलब कि आपको बहकाने के लिए यहाँ पर 0 लगा होगा, आपका दिमाग देखने के लिए कि आप में कितना दिमाग है, यानी कि जब भी पॉइंट के बाद 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप 5 एम्पियर भी लिख सकते हैं, 5 एम्पियर भी, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए क्या है आगे लिखा है, यह तार 20 टेस्ला। दोस्तों बता दें कि आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया है 20 टेस्ला यानी कि बी। चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है 20 टेस्ला। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसका दूसरा मात्रक होता है टेस्ला। इसके कई सारे मात्रक होते हैं, एक होता है इसका वेबर भी इसका होता है, तो यहाँ पर उन्होंने टेस्ला दे रखा है। क्या है आगे चुंबकीय क्षेत्र, जब भी चुंबकीय क्षेत्र हो तो बी, तो ये बी का मान हो गया। और क्या है आगे क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, लंबवत यानी कि थीटा बराबर 90 अंश। जब भी लंबवत की बात की जाए तो थीटा बराबर 90 अंश होता है। इस तार पर लगने वाले बल यानी हमें एफ का मान ज्ञात करना है। क्या इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा। क्या लगाया था दोस्तों, यही वाला फार्मूला लगाया था हमने, कौन सा, ये वाला, यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या है एफ बराबर आई वी एल। इसमें वैल्यू रखेंगे दोस्तों, क्या है आई का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 20, और एल का मान है 60 गुणा 10 की पावर -2 और गुणा साइन थीटा का मान कितना है 90, तो क्या आएगा 5 गुणा 20 गुणा 60 गुणा 10 की पावर -2 और गुणा साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों 1, साइन 90 का मान होता है 1। अब क्या करें, इस सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 20 पंजे 100 और 100 की 60 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 की 60 से करेंगे क्या आ जाएगा 60, 6000 आएगा ना दोस्तों, गुणा 10 की पावर -2
अब दोस्तों हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 6000 बटे, ये गुणे में पावर कितनी है, -2, इसको बटे में भेज देंगे यानी कि भाग में भेज देंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की पावर, प्लस की हो जाएगी तो क्या होगा, 10 दशामन 100, तो बटे में आ जाएगा 100। इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, F बराबर 60 न्यूटन। ये दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, एक 0.2 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार को 5.0 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर रखा है। तार पर कितना बल कार्य करेगा। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0.2 मीटर लंबे तार। सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 दोस्तों क्या दे रखा है, सॉल्यूशन नंबर 3 0.2 मीटर लंबे, 0.2 मीटर लंबे क्या दे रखा है, यल लंबाई कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर। तार में, लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर यानी कि आई जो है 2 एम्पियर हो रही है। तार को 5.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, बी कितना दे रखा है, 5.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या लिखा है आगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 अंश के कोण पर, यानी थीटा बराबर क्या दिया है, 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश के कोण पर रखा जाता है। तार पर कितना बल कार्य करेगा, यानी कि एफ निकालना है। क्या लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सा फार्मूला है, एफ बराबर BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। बी की वैल्यू क्या है, 5.0 यानी 5 गुणा, आई की वैल्यू क्या है, 0.2 गुणा, सॉरी आई की वैल्यू है 2, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी मिस्टेक, सही है 0.2। एल की वैल्यू क्या है, 0.2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर बी का मान क्या है, 5.0 यानी 5। आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2, हमने यहाँ पर एल की वैल्यू रखी थी, कोई दिक्कत नहीं, आई की वैल्यू इधर रख देते हैं 2, और गुणा साइन 45, बी की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 0.2। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/10 गुणा 2 गुणा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 से 10 काट देंगे, क्या आ जाएगा, 2/√2। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, √2। या फिर एक और इसका तरीका है, ट्रिक क्या है दोस्तों, 2/√2 क्या होता है, हम दोस्तों पढ़ा है, हर के संयुग्मी से गुणा व भाग, जो हर है इससे गुणा और भाग कर देंगे, और बटे में √2, हर के संयुग्मी से गुणा भाग, यानी कि 2√2 और बटे में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या आया, √2। चाहे इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से
कर सकते हैं। क्या आ गया यहाँ पर F बराबर √2 न्यूटन। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा है, यही पूछा था कितना बल कार्य करेगा दोस्तों। यह आ गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझाया है आप सभी को। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने B की वैल्यू रखी, I की वैल्यू रखी और L की। पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने अब क्या किया, 5 दूनी 10, 10 आ गए, 10 बट्टे में आ गया। ये 2 को ये लिख लिया हमने। साइन 45 की क्या वैल्यू होती है 0, 1/√2 और यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल। ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 और बटे में √2। इस √2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा √2। तो क्या आया बराबर √2 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। क्या है सॉल्यूशन नंबर 4? सॉल्यूशन नंबर 4 क्या देखा है? 2 मीटर लंबे तार, यानी कि L का मान क्या है 2 मीटर। 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर की धारा, यानी I कितनी है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। आगे क्या देखा है? यह तार 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र B 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए, यानी F हमें निकालना है। क्या F? यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि सीधे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर F बराबर BIL। B की वैल्यू क्या है 0.4। B की वैल्यू है 0.4। I की वैल्यू कितनी है गुणा 0.5 गुणा L की वैल्यू कितनी है 2। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ाएंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इस 2 से ये 2 कैंसिल। क्या आ गया यहाँ पर 2/5 आ गया। आप क्या करेंगे यहाँ पर? इसको भाग दे देंगे। क्या आ जाएगा 0.4 न्यूटन। ये हमारा हो गया सॉल्व दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 1.0 मीटर लंबे तार के एक चालक में 1.0 मीटर लंबे तार। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या दे रखा है दोस्तों? सॉल्यूशन नंबर 5 1.0 मीटर लंबे तार, यानी कि L बराबर 1.0 यानी 1 मीटर लंबे तार लंबाई के एक चालक में 1.5 एम्पियर की धारा, यानी I बराबर जो दे रखा है 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया है, यानी कि थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 अंश। थीटा बराबर दे रखा है 30 अंश दोस्तों। आगे क्या है? कोण पर रखा गया है जिसकी तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
यानी कि बी बराबर जो दे रखा है 2.5 न्यूटन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चालक पर लगने वाले बल का परिमाण एवं बल की दिशा क्या ज्ञात करना है हमें? एफ ज्ञात करना है। क्या फार्मूला लगाएंगे भाई? फार्मूला एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा लगाएंगे। क्या है बी की वैल्यू? बी की वैल्यू है 2.5 गुणा आई की वैल्यू क्या है 1.5 गुणा एल की वैल्यू क्या है 1 गुणा साइन थीटा यानी कि साइन 30 क्या करेंगे 2.5 मल्टीप्लाइड 1.5 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब करेंगे 2.5 यानी कि 2.5 गुणा 1.5 और बटे में 1/2। क्या करेंगे? इस पॉइंट से एक जीरो बढ़ाएंगे, इस पॉइंट से नीचे एक जीरो लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? देखते रहना, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 पचम 25। अब क्या करेंगे? वो प्रवाली की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तियाँ 15 और बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 15/8 15/8 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे, यानी कि 8 भाग 15, 8 एकम 8 बटे में 7 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 8 64 बटे में 6 जीरो बढ़ाएंगे, 8 7 56 कितना आया 4 जीरो बढ़ाएंगे, 8 5 40 यानी कि यह बराबर 1.875 न्यूटन। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें एक चीज और पूछी गई है कि लगने वाले बल का परिमाण एवं बल की दिशा की गणना कीजिए। यहाँ पर बल की दिशा पूछी गई। बल की दिशा क्या होगी दोस्तों? बल की दिशा चालक व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के तल के लंबवत ऊपर की ओर यानी कि चालक व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत ऊपर यानी कि 90 अंश का कोण बनाती हैं, ऊपर की ओर लगता है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। वैसे सूत्र याद हो तो क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन नंबर 6 क्या है दोस्तों? लिखा है 1 मीटर लंबे चालक तार में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए। यानी इन्होंने आई के मान पूछ लिया है, वैद्युत धारा। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, आई पूछ ली इन्होंने, वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। बल की दिशा भी ज्ञात करो। यानी कि उन्होंने आई पूछ ली है और बल की दिशा भी पूछ ली है। क्या दे रखा है दोस्तों? 1 मीटर लंबे चालक, लंबाई पूछ लिया हमने, यहाँ पर यल बराबर 1 मीटर, यल बराबर 1 मीटर लंबे चालक तार में कितनी विद्युत धारा आई इन्होंने पूछ ली है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र यानी बी
बी बराबर 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा बराबर क्या दिया है 90 अंश रखने पर 2.4 न्यूटन का बल यानी कि F बराबर 2.4 न्यूटन। यहाँ पे हमें आई पूछ ली, क्या लगाएंगे यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, F बराबर BIL साइन थीटा। क्या करेंगे यहाँ पर हमें आई निकालना है तो यहाँ पर ये और ये बटे में भेज देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर F अपान में BL साइन थीटा और बराबर बराबर में आई को हमने रोक लिया यहाँ पर, बाकी भाग में भेज दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, F की वैल्यू रखेंगे। F की वैल्यू क्या है 2.4 बट्टे B की वैल्यू क्या है 1.2 और गुणा L की वैल्यू क्या है 1, L की वैल्यू क्या है 1 और गुणे साइन 90 का मान क्या होता है 1 बराबर में आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2.4 बट्टे 1.2 और बराबर आई, क्योंकि इसका मान तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 12 दूनी 24, यानी कि आई बराबर जो निकल के आया है 2, आई बराबर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछिए यहाँ पर दोस्तों, उन्होंने बल की दिशा भी पूछ ली है, बल की दिशा क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर बल की दिशा होगी तार व चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के लंबवत। तार व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत यानी कि जो तार जो है और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबवत, यानी कि इन दोनों पर 90 अंश का कोण बनाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये रखा है 3.2 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश का एक कण 2 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1.0 गुणा 10 की पावर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। कण पर लगने वाले कार्यकारी बल का मान ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश। सॉल्यूशन नंबर 7 क्या है सॉल्यूशन नंबर 7 सॉल्यूशन नंबर 7 क्या दे रखा है सॉल्यूशन नंबर 7 में इन्होंने सॉल्यूशन नंबर 7 दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, यानी Q का मान दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर -19 का एक कण मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी यहाँ पर B का मान दे रखा है कितना 1 गुणा 1.0 यानी 1 गुणा 10 की पावर 4 वेबर सॉरी दोस्तों यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है 1 गुणा 10 की पावर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये B का मान दे रखा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र। सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर B है B और ये दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो ये है हमारा B का मान 2 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या दे रखा है इन्होंने कण पर लगने वाले कार्यकारी बल का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी थीटा का मान भी दे रखा है 90 अंश। 90 अंश क्या होता है दोस्तों साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो क्या हम फार्मूला लगाएंगे
वही फार्मूला लगाएंगे, आपको हमने लिखवाया था अभी। क्या है? यही वाला फार्मूला लगाया था अभी अपने, लॉरेंज वल, यानी QVV। इसी फार्मूले में हमें इसकी वैल्यू रखनी है। क्या? यही फार्मूला लगाएंगे, F बराबर Q V B। क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पर हमें F निकालना है। F क्या फार्मूला लगाएंगे? अभी वही वाला फार्मूला लगाएंगे, F बराबर Q V और V। Q का मान क्या है? 3.2 गुणा 10 की पावर -19 गुणा v क्या है? 2 गुणा 10 की पावर 5 और गुणा V है 1 गुणा 10 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों? इस पॉइंट को हटाएंगे और बटे में एक 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे? 2 पंजे 10 और 2 16 32। 2 से काटेंगे 5, 2 को 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 10, 2 को 16 से काटेंगे 32, तो आएगा 16/5। 16/5 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 16 की 2 से करेंगे क्या आ जाएगा? 32। 16 दूनी 32/5 और गुणा 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 और 10 की पावर 5 और प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसको इससे भाग दे देंगे, 5 से 32 को भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 5/32, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 बटे में 2 बचेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, क्या आ जाएगा? 6.4, 6.4 गुणा 10 की पावर 5 4 9, 5 4 9 और 19 में से 9 गया कितना आएगा? 10। किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो आगे 6.4 गुणा 10 की पावर -10। यह आ गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 7 का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी है। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8 क्या दे रखा है? सॉल्यूशन नंबर 8 है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना मल्टीप्लाई 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम है, यानी कि Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी कि B बराबर 1000, यानी कि 10 की पावर 3। आगे क्या है? 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 5 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यानी कि B दे रखा है यहाँ पर। B क्या दे रखा है? B दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल, यानी कि F निकालना है हमें। F निकालना है। क्या फार्मूला लगाएंगे? F बराबर Q V और V। अब क्या करेंगे? इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ पर Q का मान कितना दे रखा था अभी? 1.6, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और गुणा में B की वैल्यू क्या है? 5 गुणा 10 की पावर 6 और गुणा V की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 3। क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की 5 से, क्या आ जाएगा? 8 पंजे 40/5 गुणा 10 की पावर -19 प्लस का 6 प्लस का 3, क्या आ जाएगा? इसकी 5 अट्ठो 40, 5 अट्ठो 40, 5 से 40 काट देंगे, 5 अट्ठो 40, 8 गुणा 10 की पावर क्या है? 6 3
6×3 = 9, माइनस का 19 में से 9 गया, क्या हो जाएगा -10। 8 × 10⁻−10 न्यूटन। तो दोस्तों आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग भी करते रहिए, एकदम आसान तरीके से सिखा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात है, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन, यानी कि 2500 न्यूटन जो दे रखा है ये प्रोटॉन का मान नहीं है। 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9 क्या है? 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये बी है। चुंबकीय क्षेत्र 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या दे रखा है यहाँ पर? एक प्रोटॉन दे रखा है। हमें प्रोटॉन की वैल्यू ये नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें दे रखा है 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र ये बी का मान है। क्या लिखा है? एक प्रोटॉन बराबर क्यू, यानी कि प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू हो या इलेक्ट्रॉन से भी प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन से भी। इसका नियत मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। आगे क्या लिखा है? एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4.0 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग, यानी बी दे रखा है 4.0 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। बी की वैल्यू क्या निकालना है हमें? प्रोटॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। इसमें भी हमें एफ निकालना है। क्या लगाएंगे? वही फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सा फार्मूला, एफ बराबर क्यू स्मॉल वी और कैपिटल वी। क्यू की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻−19 गुणा वी की वैल्यू क्या है? 4 × 10⁵ गुणा वी की वैल्यू क्या है? 2500 है, यानी कि इसको हम 25 × 10⁻2 के रूप में लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें एक और कट रहा है। क्या कट रहा है? 25 अब क्या करेंगे? ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक 32, 32 पंजे या फिर 8 पंजे 40, 40 चौका 160, 8 पंजे 40, 40 चौका 160 गुणा 10⁻−19 और प्लस के 5 और प्लस की पावर 2। क्या है यहाँ पर? 160 गुणा माइनस का 19 है और 5 2 कितने हो गए? 7, माइनस का 19 और प्लस का 7 कितना जाएगा? -12। क्या करेंगे यहाँ पर? 0.2 अंक के इधर ले जाएंगे, 1.6 गुणा 10 की पावर और इसमें जुड़ जाएगी तो क्या जाएगा? 10⁻−10। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से आप लोग भी सीख जाएंगे, एकदम सीख गए होंगे ऐसा करता हूँ आप। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? क्वेश्चन नंबर 10th सॉल्यूशन नंबर 10th क्या है दोस्तों? लिखा है एक लंबे सीधे तार में 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई कितनी दी है? 4.0 एम्पियर। 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार से 5.0 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूरी क्या होती है दोस्तों? दूरी होती है आर, यानी कि दूरी दी है आर, क्या है? 5.0 सेंटीमीटर। 5.0 सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदलेंगे, क्या आ जाएगा? 5 गुणा 10⁻−2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है या फिर
इसे 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती है पॉइंट के बाद, इसलिए इसे 5 लिख सकते हैं। 5 गुणा 10⁻²। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? हमें निकालना है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए यानी कि बी हमें निकालना है। क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर? अभी हमने बताया था आपको वीडियो की शुरुआत में, क्या बताया था? हमने बताया था कि यहाँ पर अगर आई की वैल्यू दे रखी हो और आर की वैल्यू दे रखी हो तो क्या लगाएंगे? बी बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ आई अपान में आर। यही फार्मूला लगाएंगे इसमें हम। क्या है फार्मूला? बी बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ और गुणा में आई अपान आर। 2 गुणा 10⁻⁷ गुणा आई की वैल्यू कितनी है? 4 बटे आर की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 10⁻⁻2। क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और बटे में 5 गुणा 10⁻⁷। ये माइनस की पावर 2 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी? प्लस की। क्या हो जाएगी? -7 और +2। इसको भाग देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 को 8 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 1.6। 5 को 8 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 1.6। 5 एकम 5 बटे 3 0.0, 5 छक्का 30। 1.6 गुणा 10⁻⁻5। 7 में से 2 गया, 5 का है का माइनस का, तो ये आ गया हमारी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10th। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है अनंत लंबाई के रज्जुरेखी चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में 20 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहाँ पर भी हमें बी पूछ लिया गया है। क्या दे रखा है? अनंत लंबाई के रज्जुरेखी चालक पर 10 एम्पीयर की धारा। क्या है सॉल्यूशन नंबर 11 क्या दे रखा है दोस्तों? आई बराबर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है चालक से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि आर क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे, क्या आ जाएगा? 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। देखिए दोस्तों, जब तक आप उसे सही वैल्यू में नहीं रखेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर में था, आप मीटर में बदलेंगे तभी आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए कृपया ज़रूर यहाँ पर देख लें कि मात्रक क्या दे रखा है। क्या निकालना है यहाँ पर? बी निकालना है। वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने आपको बताया था। क्या लगाएंगे? बी बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ इंटू आई अपान आर। दोस्तों क्या क्वेश्चन में अनंत दे रखा है? अनंत लंबाई के लिए यही फार्मूला हमने आपको शुरुआत में बताया था। यहाँ पर वही फार्मूले का यूज करेंगे। क्या दे रखा है? आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? पहले लिखेंगे 2 गुणे 10⁻⁷। आई की वैल्यू दे रखी है 10 और बटे में क्या? आर की वैल्यू है 20 गुणा 10⁻⁻2। 20 गुणा 10⁻⁻2। क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर की, क्या आ जाएगा? 2 20 बटे 20 गुणा 10 की पावर, ये -7 है, -7 लिख लेंगे। क्या करेंगे? इस -2 पावर है, इसको ऊपर भेज देंगे, किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी? प्लस की 2। इस 20 से इस 20 को काट देंगे, क्या आ जाएगा? 10⁻⁻5। 7 है, यहाँ पर 2 है, इसको घटाएंगे, क्या आ जाएगा? -5। क्या आ जाएगा? बी बराबर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ यदि मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो। आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है, कहीं पर गलती हो गई होगी दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।